अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक साइंस। मैं हूं निशार ज़हूर और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वंडर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस क्या होता है आइडियल गैसेस में एंड रियल गैसेस में। व्हाट इज़ आइडियल गैस एंड व्हाट इज़ रियल गैस। आइडियल गैस ऐसी तमाम गैसेस जो कि अंडर ऑल कंडीशंस फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि हर टेम्परेचर या प्रेशर पर तमाम गैस लॉज को फॉलो करें, ऐसी होती हैं आइडियल गैसेस। मतलब जो भी टेम्परेचर हो या जो भी प्रेशर हो वो तमाम गैस लॉज को फॉलो करेंगी। ऐसी तमाम गैसेस को हम कहते हैं आइडियल गैसेस। और जो अंडर ऑल कंडीशन फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस लॉ को फॉलो नहीं करती वो होती हैं रियल गैसेस। तो बेसिकली देखा जाए तो आइडियल गैसेस की एग्जिस्टेंस नहीं होती। रियल गैसेस अंडर सर्टन कंडीशंस फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर, सर्टन कंडीशंस होती हैं रियल गैसेस की, जिस कंडीशंस पे वो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। मतलब क्या होगा कि वो जो हमारे पास जो रियल गैसेस होती हैं ये आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं। अगर तो ये डेविएशन शो करती हैं तो पहली बात तो ये कि हमें मालूम होना चाहिए कि अगर ये डेविएशन शो करती हैं तो ये डेविएशन कितनी शो करती हैं। तो इसको हम मेजर कैसे करते हैं। तो डेविएशन को शो करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, डेट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिससे हम जी से करते हैं डिनोट। तो ये हमारे पास होता है पी वी ओवर आर टी। यहाँ पे पी क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, और आर इज गैस कांस्टेंट, एंड टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक हो गया। अगर एक ग्राफ शो करें ना, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे ले लें प्रेशर और यहाँ पे ले लें हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये जो वन के सामने अलॉन्ग एक्स एक्सिस, प्रेशर के एक्सिस, ये लाइन जो होती है ये हमारे पास शो करती है रियल गैसेस को। बाकी तमाम गैसेस या तो इससे ऊपर जाएंगी या इससे नीचे जाएंगी या नीचे जाके फिर से ऊपर जाएंगी। ये हम आगे जाके एक्सप्लेन इसको मैं बाद में करता हूँ। मैंने बोला था कि आइडियल रियल गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं। तो अगर तो वो डेविएशन शो करती हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस भी होंगी। पहली बात तो ये, अगर उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वो डेविएशन शो करती हैं, मतलब कि कुछ कंडीशंस पे जाके रियल गैसेस भी आइडियल बिहेवियर अगर शो करती हैं, तो वो कंडीशंस कौन सी हैं। सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं प्रेशर की। ठीक है, प्रेशर। लेट्स सपोज हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें हमने गैस को फिल किया। अगर हमने इसके ऊपर लगाई फोर्स, इसको हमने किया नीचे प्रेस, तो हमारे पास गैसेस सारी यहाँ पे एक्यूमुलेट होगी, इकट्ठी होगी यहाँ पे। अब जो आइडियल गैस की थ्योरी है उसके मुताबिक जो हमारे पास आइडियल गैसेस होती हैं उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज आल्सो द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। लेकिन जब यहाँ पे हम इसके ऊपर मजीद फोर्स लगाएंगे तो ये नीचे कंप्रेस नहीं होंगे। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो गैसेज है उन्होंने कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। फर्ज करें अगर हमने इस प्रेशर को लूज किया तो ये गैसेज फिर से आ गई ऊपर। ठीक है, स्प्रेड होगी। अगर हमने इनको कंप्रेस किया इसका मतलब ये था कि उन्होंने आइडियल बिहेवियर शो नहीं किया, मतलब कि उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम था। अगर हमने इन्हें आज़ाद छोड़ दिया एक बड़े से कंटेनर में, तो इसका मतलब जब इनका प्रेशर लूज हुआ तो ये एक दूसरे से बहुत दूर चले गए। इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं रही। मतलब क्या हुआ, अगर तो प्रेशर हम ज़्यादा लगाएंगे तो वो गैस रियल बिहेवियर शो करेगी, अगर हम प्रेशर कम लगाएंगे तो वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी। पहली कंडीशन क्या होगी, अगर तो हमारे पास प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर कम होगा, तो हमारे पास जो गैस होगी वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी। सेकेंड हम इसका देखते हैं कंपोनेंट टेम्परेचर को। टेम्परेचर, इसी की एग्जांपल ले लें कि एक हमारे पास गैस का सिलेंडर है, उसके अंदर हमने एक गैस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर हम उस गैस को हीट करेंगे तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनकी जो आपस में जो उनकी वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। मतलब क्या होगा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो गैसेस के मॉलिक्यूल आगे क्लोज टुगेदर। अगर हमने उस टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो मॉलिक्यूल थे तो वो एक दूसरे से दूर दूर
चले गए। मतलब क्या हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे, जिसकी वजह से उनके दरमियान कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन भी प्रोड्यूस हो सकती है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल इतने दूर चले जाएंगे कि उनके दरमियान ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आ गई टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो हमारे पास जो गैस होगी वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी। मतलब दो ही कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी अगर प्रेशर डिक्रीज हो तो गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी। सेकंड था टेम्परेचर इंक्रीज हो तो गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कितना प्रेशर कम हो या टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो तो हमारे पास कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी। ये कंडीशन हर गैस के लिए डिफरेंट होती हैं, ये किसी भी गैस का सेम नहीं होता। ये भी हम आगे जाके इंशाल्लाह बात करते हैं अभी थोड़ी देर तक। अब हम बात करते हैं वंडरवाल इक्वेशन की। वंडरवाल एक साइंटिस्ट था जिसने आइडियल गैस इक्वेशन जो थी ना PV इक्वल्स टू NRT, इस इक्वेशन में थोड़ी सी की थी मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन किस को लेके की थी, जो हमारे पास थे ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जिसे हम KMT बोलते हैं, आइडियल गैस थ्योरी। इसके दो पोस्टुलेट थे, दो पोस्टुलेट, उसमें इसने की थी वेरिएशन। पहला पोस्टुलेट क्या था? पहला पोस्टुलेट था जो होती है ना रियल गैसेस, दे ऑक्यूपाई नो वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज आल्सो द वॉल्यूम ऑफ द गैस। सेकंड पोस्टुलेट था इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, के आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती, ना ही कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। इन दोनों पोस्टुलेट में वैन डर वाल ने कुछ मॉडिफिकेशन की थी और उसने एक नई इक्वेशन हमारे सामने दिखाई थी जिसे हम कहते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। तो अब हम उसकी तरफ आते हैं। पहला हम देखते हैं कि जो उसने पहली बात की थी कि जो हमारे पास रियल गैसेस होती हैं, सॉरी यहाँ पे आइडियल गैसेस की मिस्टेक होगी। आइडियल गैस का कोई बिहेवियर, कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। पहला पोस्टुलेट था वॉल्यूम का। अगर हम देखते हैं कि वॉल्यूम करेक्शन उसने कैसे की, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास है एक कंटेनर जिसके अंदर ये गैस है। गैस का मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है ना, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास आइडियल गैस है, इसके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है। तो इसे हमने कह दिया आइडियल गैस का। अगर हमने इसको कंप्रेस किया तो मॉलिक्यूल आगे क्लोज टुगेदर, तो इसको हमने कह दिया ये है रियल गैस। अब अगर हम बात करें जो हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमने कह दिया वॉल्यूम फ्री। अगर हमने इसे फाइंड करना तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वेसल माइनस आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब कि जितना वेसल का वॉल्यूम है और जितना मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, इन दोनों का माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी वॉल्यूम रह जाएगा ना वो होगा वॉल्यूम फ्री। मतलब कि जो वो वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल को अवेलेबल है। यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल की, तो इसे हम शो करते हैं B से, ये कांस्टेंट है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं तो हम इसको लिख देंगे NB। n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। और यहाँ पे B क्या है, B होता है 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। ये 4 टाइम वॉल्यूम क्यों होता है, अब हम इसकी बात करते हैं। एक मिनट। लेट्स सपोज ये हमारे पास है दो मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। ये इनका सेंटर है, ये इसका रेडियस और ये इसका रेडियस। अगर हम इनका वॉल्यूम फाइंड करें जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्री, वहाँ हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम सिलेंडर का 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल दो लिए हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो रेडियस है वो 2r है। रेडियस हमारे पास आ गया 2r। सो 4/3 पाई, आर की जगह आ गया 2r क्यूब
इस क्यूब को हम ओपन करें, हमारे पास आ जाएगा 4/3 2 का क्यूब हो गया 8, हमारे पास आ गया आर क्यूब। इस आर को इस 8 का हम साइड पे ले जाए, हमारे पास आ जाएगा 8 4/3 क्यूब। और 4/3 क्यूब ये किसका फार्मूला है? वॉल्यूम का, जिसे हमने कह दिया वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास वॉल्यूम निकला है ये दो गैस मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस था उसके हिसाब से निकला है। अगर हमने एक आर का वॉल्यूम फाइंड करना है, इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 Vm। अब आगे समझ, हमने जो बी कांस्टेंट लगाया था वो 4 Vm के इक्वल कैसे आ गया? ठीक हो गया। अब जो वंडरवाल ने वॉल्यूम की थी करेक्शन, उसके मुताबिक जो हमारे पास वॉल्यूम आता है वो आता है वॉल्यूम ऑफ द वेसल माइनस वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसे हमने कह दिया NB। ये थी उसकी पहली करेक्शन, जिसे हमने कह दिया वॉल्यूम करेक्शन। सेकंड पे जो उसने की थी करेक्शन वो थी प्रेशर करेक्शन। अब हम उसकी बात करते हैं, प्रेशर करेक्शन। लेट्स सपोज हमें एक दफ़ा फिर से देखते हैं। ये हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास है एक गैस का कंटेनर, जो मॉलिक्यूल गैस का यहाँ पे सेंटर में है। उस पर देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है या नहीं, अगर है तो कितनी है, इसके ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये है ना, एक गैस है, इसके ऊपर ये इस मॉलिक्यूल पे भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, क्योंकि इसका एरो इस साइड पे है, ये इस पे भी अप्लाई कर रहा है, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। इस तरह ये भी आपस में कैंसिल हो गए, मतलब कि तमाम साइड से जो प्रेशर और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन वो आपस में होती जाएंगी कैंसिल। नेट जो प्रेशर यहाँ या नेट फोर्स हमारे पास आ गई वो थी P भी 0 और फोर्स भी 0 है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल था सेंटर में। अब हम बात करते हैं जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे गैस कंटेनर की वॉल के बिल्कुल साथ अटैच है, उसके ऊपर क्या रिएक्शन है। लेट्स सपोज इसने फोर्स एक्सर्ट की इस मॉलिक्यूल पे भी, इस मॉलिक्यूल पे भी, ये तो हो गए कैंसिल, इसने इस पे की, लेकिन इस साइड पे तो ये कंटेनर पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अगर इसने इस पे फोर्स एक्सर्ट की तो क्या होगा, ये तमाम बातें अगर हम देखते हैं कि अगर तो ये जो मॉलिक्यूल गैस सिलेंडर के साथ है ना, ये इसका प्रेशर के साथ रिलेशन क्या है, कि क्या वो प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है जो यहाँ पे मॉलिक्यूल का प्रेशर, या डिक्रीज कर रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये इसने इस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन की। जब इसने कोलिजन की तो क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल वॉल के साथ इसका हुआ अटैक। ये वाला मॉलिक्यूल इस वॉल के ऊपर, इस मॉलिक्यूल ने वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की। जब इस मॉलिक्यूल की इस वॉल के साथ कोलिजन हुई तो इसकी जो थी ना वेलोसिटी वो डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे इसकी फोर्स भी डिक्रीज हो गई थी इसके साथ कोलिजन की वजह से। अगर हमारे पास फोर्स भी डिक्रीज हो गई है तो फोर्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? ma। और एक्सेलरेशन हमारे पास होती है डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अगर फोर्स डिक्रीज होगी तो इसका ऑटोमेटिकली मीन क्या होगा, हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी देन तो इसकी एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो गया। तो मीन कहने का मतलब क्या था, अगर ये सब कुछ डिक्रीज हो गया तो हमारे पास प्रेशर का फार्मूला भी होता है। प्रेशर भी डिपेंड करता है फोर्स पे, ऐसे ही ना। अगर फोर्स डिक्रीज होगी तो प्रेशर भी डिक्रीज हो गया। अगर हम बात करते हैं कि प्रेशर डिक्रीज हुआ तो कितना डिक्रीज हुआ, लेट्स सपोज हमारे पास प्रेशर इक्वल है आइडियल प्रेशर के माइनस पी। ये वो प्रेशर है जो प्रेशर डिक्रीज हुआ है। अगर हम आइडियल प्रेशर को एक साइड पे लिखे, हमारे पास आ जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस प्लस प्रेशर दैट इज लेसन ड्यू टू द कोलिजन्स। ओके हो गया। अब ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर डिक्रीज हुआ है बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है? कंसंट्रेशन पे। हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल थे दो दो टाइप के, एक को मैंने कह दिया टाइप ए, दूसरी को मैंने कह दिया टाइप बी। लेट्स सपोज हम इसी को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो प्रेशर डिक्रीज हुआ है ये किस पे डिपेंड कर रहा था? मॉलिक्यूल्स पे, मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे। एक को हमने कह दी कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये ए टाइप के मॉलिक्यूल और ये बी टाइप के। ए टाइप के मॉलिक्यूल वो थे जो वॉल के साथ थे, और बी टाइप के मॉलिक्यूल वो जो कंटेनर के सेंटर में थे। कंसंट्रेशन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही ना, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, मोल्स ओवर वॉल्यूम।
इसके अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करें, हमारे पास आ जाएगा P इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ओके, ये वो प्रेशर था जो कि प्रेशर डिक्रीज हुआ। इसका मगर इस वैल्यूज में मैं पुट करें तो हमारे पास जो प्रेशर का करेक्शन थी वो आ जाएगी P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। डेट वाज प्रेशर करेक्शन। अब इन दोनों को हम पुट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में, हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एनआरटी। प्रेशर का करेक्शन हमारे पास क्या आ गई P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। वॉल्यूम जो हमने की थी करेक्शन वो थी V माइनस एन बी, हमारे पास आ गया इक्वल्स टू एन आर टी। डेट इज वन वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। अगर हमारे पास जो n है नंबर ऑफ मोल्स वो 1 हो, देन हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। डेट इज वन वाल इक्वेशन फॉर ओनली 1 मोल ऑफ गैस एंड दिस इज फॉर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक हो गया। अगर यहाँ तक किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। अब हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं कि ये जो हमने कांस्टेंट्स एक्सल्ट किए थे इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या बनते हैं, तो अब उसकी बात करते हैं। अगर हम बात करें जो ए के यूनिट्स हैं वो क्या बनते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को एक साइड पे रखें तो हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इक्वल्स टू आ जाएगा पी वी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। ठीक है। प्रेशर का हमारे पास जो होता है यूनिट वो होता है एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम का स्क्वायर है ओवर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है या क्या मोल का स्क्वायर। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ए के यूनिट्स आ गए एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें बी की तो हम बी को ऐसे लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू है वी ओवर एन। वी हमारे पास क्या आता है वॉल्यूम, इससे हमने वॉल्यूम को लीटर बाय मोल, तो बी के हमारे पास यूनिट्स आ गए लीटर पर मोल, वॉल्यूम पर मोल। ठीक है। That was all about van der Waals equation for real gases and its units। यहाँ तक अगर किसका भी कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।